स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुगल अंपायर। उसका टॉपिक है हमारा हु वर मुगल्स। सॉरी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि मुगल्स का बैकग्राउंड देखा था कि मुगल्स कैसे आ रहे थे इंडिया पे, कौन आया था, बाबर आया था और बाबर ने यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टीज थी उसके जो रूलर था इब्राहिम लोधी, उसको बैटल ऑफ पानीपत में हराकर दिल्ली पर अपना अंपायर खड़ा किया था। राइट। तो अब हमें क्या देखना है, आखिर मुगल्स हम पढ़ रहे हैं तो मुगल थे कौन, मुगल्स कौन है, इनके मतलब मदर फादर कौन थे, ये किसके वो थे, डिसेंडेंट्स थे, ये सारा कुछ हम आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएज ऑफ रूलर्स। मतलब कि जो मुगल्स थे तो वो कौन है, दो लीनिएजेस रूलर्स के, दो रूलर्स लीनिएज के क्या थे, वंशज थे, डिसेंडेंट्स थे। राइट। अब कैसे थे वो डिसेंडेंट्स, सपोज दैट मदर एंड फादर, मदर और फादर से ही देखा जाएगा। राइट। तो क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि मुगल्स जो थे इनकी मदर किस उसको बिलोंग करती थी और फादर किस वंश को बिलोंग करते थे। जैसे कि अभी अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें कहा जाता है कि हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो मदर फादर हैं वो एक ही रिलीजन और एक ही उसको बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही कास्ट है, सेम कास्ट सेम रिलीजन, तो वहां पे अलग अलग जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। बट मुगल्स जो थे तो मुगल्स के मदर एंड फादर दोनों अलग अलग वंश को बिलोंग करते थे। राइट। मदर में क्या था, फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। मदर साइड से वो चंगेज खान के डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, अगर मदर साइड से देखते हैं हम तो द मुगल रूलर who ruled over parts of China and Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia। अब ये मंगोल हम आपको पहले भी अपना जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, दिल्ली सुल्तान्स, तो उसमें भी मंगोल्स इन्वेंशंस था, उसमें आपको चंगेज खान के बारे में बताया था कि चंगेज खान किस तरह से सेंट्रल एशिया से होता हुआ यहाँ पर आता है इंडिया में और अटैक करता है। तो वही चीज है कि उसने क्या किया था, उसने रूल किया था पूरे चाइना के पार्ट में एंड सेंट्रल एशिया में उसने रूल किया था। अब चंगेज खान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि वो किस तरह का वॉरियर था, किस तरह का मतलब उसको बहुत ज्यादा लड़ाकू बोलते थे, उसको बहुत ज्यादा रूड बोलते थे कि वो चंगेज खान क्या था। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि वो इवन दो इंसानों को मार कर भी खा जाता था। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा अंपायर था, मंगोल अंपायर जो था सबसे बड़ा अंपायर था वर्ल्ड का। राइट। और उसमें जो उसका रूलर था चंगेज खान, वो काफी क्रूएल था, काफी रूड था। इवन दो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंसानों को मार कर खा जाता था। ठीक है, इंसान का मांस खाता था, उनका खून पीता था, इस तरह की बातें उसके बारे में कही गई हैं। तो ये चंगेज खान की वंशज थी, उसकी मदर, मुगल्स की मदर। राइट। अब फादर साइड से वो कौन थे, तो फ्रॉम देयर फादर साइड्स दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर। फादर साइड से जो थे वो तैमूर के सक्सेसर थे। राइट। कि फादर साइड से देखते हैं तो तैमूर का भी हमने आपको बताया था, तैमूर कौन था, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे का टर्की। राइट। तो उसमें क्या है कि ईरान इराक का रूलर था तैमूर, और तैमूर का मैंने आपको जब बताया था, दिल्ली सुल्तान्स पढ़ाया था, तब भी बताया था कि 1398 में इसने, जब तुगलक डायनेस्टी थी तब इन्होंने अटैक किया था यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, तो वो चीज क्या थी कि मतलब लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था, क्योंकि उनको वो आए थे और यहाँ पे अपना अटैक वटैक करके उसके बाद चले गए थे, उनका यहाँ रुकने का कोई भी इरादा नहीं था। तो मुगल्स जो थे वो मदर साइड से चंगेज खान के डिसेंडेंट्स थे एंड फादर साइड से तैमूर के सक्सेसर्स थे। राइट। अब क्या होता है, हाउ एवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स। मुगलों ने कभी भी
क्या कहलाना पसंद नहीं किया, अपने आप को मंगोल्स कहलाना पसंद नहीं किया। बिकॉज इसका रीजन वही था कि क्या था, दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसाकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। वो इसी वजह से नहीं था क्योंकि उनको क्या लगता था, इससे उनकी मेमोरी जो थी वो जुड़ी हुई थी। वो मेमोरी क्या जुड़ी हुई थी, वो मेमोरी ये थी कि मतलब चंगेज खान का, अभी हमने आपको बताया था कि किस तरह से वो लोगों को मारकर खा जाता था। तो उसने क्या किया था, मैसाकर यानी कि नरसंहार, राइट। तो उसने बहुत ज्यादा लोगों का नरसंहार किया था, जिसको कि मुगल्स बिल्कुल भी अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, राइट। एंड उसी तरह से ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। अब वही दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मुगल्स जो हैं वो अपने आप को तैमूर का सक्सेसर कहलाने में प्राउड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। उनको लगता है कि तैमूर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में कैप्चर कर लिया था 1398 में, जब तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कैप्चर कर लिया था, राइट। तो ये चीजें क्या, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि किस तरह से बाबर जो है वो यहाँ पर आया था और यहाँ पर मुगल रूल को उसने इस्टेब्लिश किया था, राइट। और मुगल वर्ड जो है वो अगर हम देखते हैं तो मंगोल से ही निकला है, मुगल वर्ड्स, राइट। अब इसके बाद क्या देखते हैं हम कि दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी पिक्टोरियली, मतलब वो इस चीज को बहुत सेलिब्रेट करते थे, तैमूर के सक्सेसर थे और उसको वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। तो उस समय, अब तो क्या है, इतने सारे कैमरास भी हैं, इतने सारे मोबाइल फोन के अंदर कैमरास होते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उस टाइम पे कैमरास नहीं थे, कैमरे नहीं थे। तो क्या था कि उनको अपना जैसे सेलिब्रेट करते थे कि भाई सारे सब बैठे हुए हैं और उसको सेलिब्रेट करना है, तो उसकी उन्होंने क्या बनवाई था, एक मिनिएचर बनवाई थी, पेंटिंग बनवाई थी, राइट। अपने उनसे, ये देखिए आपको ये पेंटिंग दिखाई देगी, इसमें बीच में कौन बैठा है, बीच में जैसे इधर ये बाबर हैं, बाबर के फादर बैठे हैं, ठीक है। और बाबर के फादर कौन थे, उमर शेख थे, वो बैठे हैं। और इधर कौन बैठे हैं, इस तरफ मतलब बाबर के ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं, ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर बैठे हैं, ये फादर बैठे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, ये इनको क्या करते थे, पिक्चर में, एज ए पिक्चर में उसको पेंटिंग करवाते थे कि जैसे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनको लगता था ये हमारी क्या है, वंशावली है, राइट। इसको वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे सभी लोग। आज भी हम लोग क्या है, देखिए हम लोग जब कहीं पे भी फैमिली गेट टुगेदर होता है तो अब तो इतने ऑप्शंस हैं कि कैमरे में सेल्फी ले लेते हैं, एक साथ सारे फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं। बट उस समय पर ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, तो उन्होंने अपनी सोच से पेंटिंग करवाई, सो दैट कि ये मेमोरी बनी रहेगी। मेमोरी बनी रहने के साथ में लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर मतलब इनके जो सक्सेसर्स थे तैमूर के, वो यहाँ पर बैठे हुए थे सब एक साथ, राइट। तो ये क्या था, ये हमारा था पूरा टॉपिक जो था वो था हु वर मुगल्स। मुगल्स कौन थे, आई थिंक आप सबको अब क्लियर हो गया होगा कि मुगल्स कौन थे, फादर साइड से और मदर साइड से कौन थे, ठीक है। और उसके बाद मदर साइड से देखा, फादर साइड से देखा, फिर उसके बाद देखा कि ये चंगेज खान के वंशज कहलाना क्यों नहीं पसंद करते थे, या इनको तैमूर का सक्सेसर कहलाने में क्यों प्राउड फील होता था। ये सारी चीजें हमने अपने इस वीडियो में देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मुगल मिलिट्री कंपेनी, किस तरह से उनका क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे 7th क्लास का बच्चा हो या कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो, उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।